स्टूडेंट्स, आपका RS आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र तिवारी आपको लास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स में आपको जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था उससे आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि भाग, गाँव, फॉफ, जॉब, जो भी चीज़ें हैं आप कैसे उनका वैल्यू निकालेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे कंपोजिशन बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था। एफ ऑफ एफ कैसे निकाला जाएगा हमने पढ़ा था। एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ जी, जी ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। ये चार टाइप के आपके पास 4 टाइप्स के कंपोजिशंस थे और इनको आपने आसानी से कैलकुलेट किया था। ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। इस पर हमने एग्जाम्पल भी किए थे, कुछ होमवर्क भी दिए थे। आई होप आप होमवर्क को ईमानदारी से किए होंगे और जो डाउट होगा उसको ऑनेस्टी के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग कि फलन इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल मतलब प्रतिलोम फलन, फलन का प्रतिलोम, इन्वर्सिबिलिटी, इन्वर्सिबिलिटी। थोड़ा सा बड़ा लिखे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इन्वर्सिबिलिटी यानी कोई भी फलन इन्वर्स है या नहीं है। इन्वर्स का मतलब प्रतिलोम, यानी दिए गए फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना। प्रतिलोम फलन जो होता है वही इन्वर्सिबिलिटी है। तो प्रतिलोम फलन के लिए सिंपल डिफिनीशन है जो आपके बुक्स में भी दी हुई है, आपको हर जगह मिलेगी, बट हम उसको नए तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एफ सच दैट आर टू आर, मैंने कोई फलन लिया जो रियल नंबर से रियल नंबर x टू y आप लिख सकते हैं, n टू n लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे किसी से किसी तरह का फलन परिभाषित किया गया है। इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परिभाषित है कि जैसे यहाँ पे R टू R में लिख करके x टू y लिख लीजिए, ज़्यादा सही। यह सच दैट x टू y, ये R टू R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने लिया है कि इस प्रकार से परिभाषित है कि फलन यह सच दैट y टू x भी परिभाषित है। यानी आप देखिए, ध्यान दीजिए, x से y भी फलन परिभाषित होगा और y से x भी फलन परिभाषित होगा। यानी आगे की तरफ भी होगा और उधर से पीछे की तरफ फलन होगा। यानी इस दोनों तरीके से भी फलन परिभाषित है। तो इस प्रकार का फलन x टू y भी परिभाषित है, परिभाषित हो रहा है, परिभाषित हो रहा है। तो दिया गया फलन प्रतिलोम फलन कहलाएगा, प्रतिलोम फलन कहलाएगा। इन्वर्स इंग्लिश शब्द भी आप यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। आप ध्यान दीजिएगा, 3 तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें आप मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं। इनवर्स, रेसिप्रोकल और अपोजिट, इन तीनों में कंफ्यूजन होता है आपको। तो यहाँ इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स फलन कहलाएगा, अर्थात यह सच दैट x टू y परिभाषित इस प्रकार है कि फलन y टू x भी परिभाषित हो रहा है। तो आप कहेंगे कि दिया गया फलन हमारा क्या है भाई? दिया गया फलन हमारा इन्वर्स फलन है, प्रतिलोम फलन है। अर्थात आपके पास f(x) x टू y दिया गया है, f(x) आपको दिया गया है x टू y, और जो y टू x परिभाषित है वो आपका gx है।
gx है, तो इस स्थिति में मान लीजिए हमने x to y जो निकाला तो फलन है, लेकिन वो फलन इसके बराबर नहीं होगा, वो दूसरा फलन होगा, लेकिन फलन होगा। तो उसको हमने gx ले लिया, एक को हमने fx ले लिया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप ग्राफ निकालोगे तो आपको एक आइडेंटिटी ix मिलेगी, और जब आप भाग निकालोगे तो उसकी आइडेंटिटी क्या मिलेगी, iy मिलेगी। यदि आपको निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि दिया गया फलन प्रतिलोम फलन है, और इसका प्रतीक क्या होगा, f-1। f पे घात कौन सा प्रतिलोम का लग जाएगा, इनवर्स का घात क्या होता है, -1 होता है, तो आपका वहाँ पे क्या लग जाएगा, घात लग जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल हम इस प्रकार करेंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे देखिए, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए हम मिटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि दिया गया फलन इनवर्स फलन है कि। तो फलन, फ्रेंड्स, हमने फलन में क्या पढ़ा था, फलन हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं। फलन आपका क्रमित युग्म के रूप में हो सकता है, फलन आपका दिए गए व्यंजक के रूप में हो सकता है, फलन ग्राफ के रूप में हो सकता है, फलन समुच्चय के रूप में हो सकता है। तो हमने फाइनली एक कंक्लूजन निकाल लिया था कि फलन जो समुच्चय के रूप में होते हैं वही क्रमित युग्म में होते हैं, यानी क्रमित युग्म समुच्चय दोनों में से एक ही दिया रहेगा आपको, दोनों में रहेगा। तो क्रमित युग्म समझ में आ गया। दूसरा, ग्राफ भी आपका व्यंजक का ही ग्राफ होता है। तो फलन यहाँ पर दो ही तरीके से, दो रूप से आपको हमें ध्यान देना है, एनालाइज करना है। एक तो व्यंजक के रूप में दिया रहेगा तब, और दूसरा हमारा यदि क्रमित युग्म के रूप में दिया रहेगा तब हम निकालेंगे कि हमारा फलन जो होगा प्रतिलोम इनवर्स फलन होगा कि नहीं होगा। तो यानी फलन के दो ही कंडीशन पढ़ेंगे। फलन को दो भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। एक कि जब फलन क्रमित युग्म के रूप में होगा, क्रमित युग्म या समुच्चय के रूप में होगा, समुच्चय के रूप में। और जब फलन व्यंजक के रूप में, व्यंजक के रूप में, जब फलन व्यंजक, फलन की दो ही कंडीशन में आप कुछ नहीं करते। लेकिन इन दोनों कंडीशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं। हमने फलन में पढ़ा है कि फलन 1-1 यानी हमारा फलन एकाकी है कि नहीं, फलन हमारा छादक है कि नहीं। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे कि जब फलन इनवर्स फलन तभी होगा कि वो फलन क्या हो, 1-1 अंक हो, यानी एकाकी या छादक फलन ही इनवर्स फलन होता है। यदि इनवर्स फलन तभी एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स होने का कंडीशन यही है कि उस फलन का वो फलन जो होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, एकाकी या छादक होना चाहिए। जो फलन एकाकी या छादक नहीं होगा वो कभी इनवर्स फलन नहीं हो सकता है। जो फलन एकाकी या छादक नहीं होगा वो इनवर्स फलन नहीं हो सकता है। इस इनवर्स फलन होने के लिए उसका एकाकी या छादक होना क्या है, जरूरी है। उसका एकाकी या छादक होना जरूरी है। तो नोट कर लेंगे ताकि आपको कभी भूले ना। ये नोट है आपका, ये नोट है क्या, ये नोट है। नोट में क्या है कि आप देखेंगे कि जो फलन आपका एकाकी या छादक होगा वही फलन जो होगा क्या होगा, इनवर्स फलन होगा, प्रतिलोम फलन होगा। जो एकाकी या छादक नहीं होगा वो इनवर्स फलन नहीं हो सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी जो फलन एकाकी छादक 1-1 और 2 ये होना जरूरी है दोस्तों। ये जब तक नहीं होगा तब तक फलन इनवर्स हो नहीं सकता। जो फलन एकाकी या छादक होगा
होगा वही प्रतिलोम वृत्तीय फलन हो सकता है, वही प्रतिलोम फलन होगा, प्रतिलोम फलन होगा। यानी अर्थात आप ये ध्यान रखिएगा कि फलन का एकाएकीय छादक होना जरूरी है। जब तक फलन एकाएकीय छादक की कंडीशन को नहीं फुलफिल करेगा तब तक वह प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता है, तब तक वह प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता है। एकाएकीय छादक होना जरूरी है। तो देखिए ये तो आपका कंडीशन रहा, आपके दिमाग में हमेशा ये कंडीशन घूमते रहना चाहिए। कब? जब आपका एक इनवर्स फलन ज्ञात करना हो, इनवर्स फलन का मान ज्ञात करना हो, तब आप बताएंगे कि हमारा फलन एकाएकीय छादक है कि नहीं। दिमाग में रख करके ही सवाल को हल करना है, इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलिए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। वैसे थियरी तो समझ में आई नहीं होगी आपको, उदाहरण से आप इसको समझिए, उदाहरण से, न्यूमेरिकल से आप इसको समझिए। कुछ हम न्यूमेरिकल यूज करते हैं, कुछ हम करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ और उनका मान निकालते हैं, कुछ हम करेंगे और इनका मान निकालेंगे, तब हम कह देखते हैं कि कैसे हमारा सवाल हल होता है। जैसे यदि x बराबर आपको दे दिया जाए 1 2 3 4, इस तरह दे दिया जाए, तथा f सच दैट x to x, फलन क्या है भाई? x to x परिभाषित किया, फलन x to x परिभाषित किया गया है। तो इसका इनवर्स फलन क्या होगा? प्रतिलोम फलन का मान ज्ञात कीजिए, f इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। अब फलन क्या दिया गया भाई? देखिए तो दे दिया, तो फलन का मान भी दिया गया है, फलन का मान दिया गया है, क्या फलन दिया गया है आपका 1 का मान 2 का मान 2, 3 का मान 3, 4 का मान 4। देखिए भाई यह हम क्रमित युग्म के रूप में फलन दिया गया है, इसका हम बात कर रहे हैं। यह हमारा फलन क्या दिया गया है? क्रमित युग्म। ये पहला पॉइंट है। दूसरा इसका एग्जाम्पल का पार्ट है, f बराबर आपको दिया गया है 1 2 2 1 3 1 4 2 4 3। ये हो गया एक, तो एक दिया गया है आपको। तीसरा इसका हिस्सा दिया, ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान सवाल है, एक बार आप समझ लेंगे तो इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने लिखा गया और कह रहा है कि एफ इनवर्स निकालना है। तो यह इनवर्स हम कब निकालेंगे? जब हमारा ये क्लियर हो जाए कि यह प्रतिलोम फलन है। जब तक ये नहीं हमको क्लियर होगा कि यह प्रतिलोम फलन है तब तक हम इसका एफ इनवर्स नहीं निकाल सकते, तब तक हम इनवर्स का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो अब आप देखिए इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि दिया गया फलन हमारा इनवर्स फलन है कि नहीं। तो इनवर्स फलन के लिए हमने क्या अभी पढ़ा? अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा क्या कि यदि फलन हमारा क्या होना चाहिए? 1 1 आंटो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 आंटो होना चाहिए। तो आप बनाइए फलन हमारा कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है? ये भी x है और ये भी क्या है? x है, ये भी x है और ये भी x है। तो x में कितने तत्व है? 1 2 3 और 4। इसमें कितने हैं? इसमें भी उतना ही हो गया, जाहिर सी बात है 3 और 4। तो पहला वाला पार्ट मैं हल कर रहा हूँ पहले वाले क्रमित युग्म में।
हमने देखा है क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, 1 होने के लिए, 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, द्वितीय तत्व का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जो हमने पढ़ाया था, निकाल करिए, आपको बताया था एकदम स्पष्ट क्लियर कॉन्सेप्ट बताया था। 1 का संबंध किससे है, 1 से, 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, चित्र पे ध्यान दीजिए। क्या है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 से 4। ये एकाएकी फलन है कि नहीं, बोलेंगे एकदम है भाई, एक 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 हो गया, एकाएकी हो गया। आच्छादक है कि नहीं है, एकदम है। क्यों भाई, क्योंकि द्वितीय समूह में कोई भी तत्व बिना संबंध का खाली नहीं है, बिना संबंध का नहीं है। तो जब बिना संबंध का नहीं है तो यहाँ क्लियर हो गया क्या, कि यह एकाएकी आच्छादक है। यह क्या है, एकाएकी आच्छादक है। यानी यह क्या है, 1 अंटो, 1 अंटो एकाएकी आच्छादक है। एकाएकी आच्छादक हो गया तो ये क्लियर हुआ कि आपका फलन क्या होगा, आपका फलन प्रतिलोम फलन होगा। क्या होगा, प्रतिलोम फलन होगा। अब इस प्रतिलोम फलन में मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह इनवर्स बराबर क्या होगा, यह इनवर्स में ध्यान रखिएगा कि क्रमित युग्म में जो तत्व होते हैं उनका स्थान परिवर्तन होता है। क्रमित युग्म में जो तत्व होते हैं उनका स्थान क्या कर देते हैं, हम परिवर्तित कर देते हैं। वही हमारा क्या होता है, यह इनवर्स का मान होता है। तो 1 कामा 1 है तो इसमें स्थान परिवर्तित करेंगे तो वही होगा। 2 कामा 2 है तो 2 के स्थान पर 2 लाएंगे तो वही होगा। भाई देखिए, इनमें स्थान परिवर्तन करेंगे तब भी 33 में अंकों को बदल दीजिए तो क्या मिलेगा, 33 ही रहेगा। इसमें स्थान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका यहाँ पे क्या होगा, क्लियर हुआ। क्रमित युग्म के रूप में दिए रहेंगे फलन, तो ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, हमने आपको सीधे बता दिया है, सिखा दिया है, आप सीख लिए हैं, आप जो है एक्सपर्ट हो गए हैं। कैसे कि क्रमित युग्म के रूप में दिए गए फलन में द्वितीय तत्व की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। द्वितीय तत्व की पुनरावृत्ति नहीं होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बाकी द्वितीय समूह में कोई भी तत्व बिना संबंध का नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यानी द्वितीय में भी 4 है, प्रथम में भी 4 है। क्यों भाई, फलन x to x परिभाषित किया गया है, तो इस हिसाब से एकाएकी आच्छादक हो गया। एकाएकी आच्छादक हो गया मतलब प्रतिलोम फलन हो गया। और प्रतिलोम फलन हो गया तो प्रतिलोम फलन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्रमित युग्मों में अंकों का स्थान बदल देते हैं, अंकों का स्थान आपस में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए कि जब भी फलन क्रमित युग्म के रूप में दिया रहेगा तो उसके प्रतिलोम फलन का मान, उसके अंकों का स्थान आपस में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये नोट हो गया, नोट हो गया, आपका हो गया, एकदम हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा के फिर से आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी फलन, नोट करिएगा ये कॉन्सेप्ट है, क्रमित युग्म के रूप में हो तो, क्रमित युग्म के रूप में हो तो क्या करेंगे, जैसे f बराबर आपको दे दिया जाए a कामा b, c कामा d, e कामा f, g कामा h, ठीक है, यह आपका फलन दे दिया है। तो इसके प्रतिलोम फलन का मान क्या होगा भाई, क्रमित युग्म में अंकों के स्थान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। a कामा b है तो क्या हो जाएगा, b कामा a हो जाएगा। c कामा d है तो क्या होगा, d कामा c हो जाएगा। e कामा f है तो f कामा क्या होगा, e हो जाएगा। g कामा h है तो h कामा क्या होगा भाई, g हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया।
कि यदि कोई फलन क्रमित युग्म के रूप में दिया गया है और वो प्रतिलोम फलन है, और वह क्या है, प्रतिलोम फलन है, तो उसके प्रतिलोम फलन अर्थात उसके इनवर्स का मान जो होगा उसके क्रमित युग्म में अंकों या अल्फाबेट्स जो है उनका स्थान क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ए कामा बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी कामा ए हो जाएगा। सी कामा डी है तो डी कामा सी हो जाएगा। ई कामा एफ है तो एफ कामा ई हो जाएगा। जी कामा एच है तो एच कामा जी हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने ले लिया। ये चीज़ समझ में आ गया, समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? हाँ, एकदम समझ में आया आपको, एकदम समझ में आया। तो चलिए हम सवाल का दूसरा पार्ट हल करते हैं। सवाल का पहला पार्ट तो हमारा हो गया, अब दूसरे पार्ट की बारी है। दूसरे पार्ट में क्या है भाई, दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, देखिए फलन x 2x परिभाषित किया गया है। तो आप बनाइए ना, यहाँ पे आप आसानी से बनाइए। यहाँ पर भी x लिखिए, यहाँ पर भी x लिखिए। x में कितने तत्व दिए गए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर भी कितने होंगे, 2 3 4। मैंने आपको बताया था यह सच है कि x 2x 8 z 2 z लिखा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप एकदम मत मिस करिएगा, सवाल तभी हल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बदल जाने से सवाल का पूरा प्रारूप बदल जाता है, उसके बदलने से सवाल का पूरा प्रारूप बदल जाता है। अब देखिए 1 का संबंध किससे है भाई, 2 से। 1 का संबंध 2 से। 2 का संबंध किससे, 1 से। 2 का संबंध किससे, 1 से। 3 का संबंध किससे है, 1 से। 1 से। 4 का संबंध किससे है, 3 से है। यह आपका क्या फलन है, ये क्या फलन है। अब आप देखिए इस तरह के फलन को हमें क्या चेक करना है, प्रतिलोम ज्ञात करने से पहले ये देखना है कि दिया गया फलन एकैकी आच्छादक है कि, दिया गया फलन एकैकी आच्छादक है कि नहीं है। तो आप देखिए 1 का प्रतिबिंब 1, 2 और 3 का प्रतिबिंब क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो 2 है यानी बहु 1 तो एकैकी तो ये बना नहीं। क्यों, क्योंकि प्रथम समूह के 2 तत्वों का संबंध द्वितीय समूह के एक ही तत्व से हो गया, एक ही तत्व से हो गया। तो क्या करना है भाई, अब देखिए जब इस तरह का फलन हो तो सीधे सीधे आपको चेक कर लेना होता है कि फलन एकैकी आच्छादक है कि नहीं है। एकैकी आच्छादक नहीं होगा तो प्रतिलोम भी नहीं होगा। तो आप देखिए ये जो रिलेशन दिया गया है ये क्या है, बहुएक हो गया और आच्छादक भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 द्वितीय समूह में एक तत्व ऐसा है जिसका किसी से संबंध नहीं है। तो यह फलन एकैकी आच्छादक नहीं है, एकैकी आच्छादक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अतः इसका जो यह इनवर्स होगा इसको हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रतिलोम फलन बनेगा ही नहीं। प्रतिलोम फलन जब नहीं बनेगा तो डियर स्टूडेंट इसका यह इनवर्स आप याद नहीं कर सकते। समझ में आया, समझ में आया? फिर से सुनिए कि जब भी आपका क्रमित युग्म के रूप में फलन कोई दिया जाएगा तो सबसे पहले आप उसको चेक करेंगे कि हमारा दिया गया फलन क्या है, एकैकी आच्छादक है कि नहीं। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे ना समझ में आया तो आप सीधे चित्र बना लीजिए, चित्र बना के देख लीजिए कि आपका फलन एकैकी आच्छादक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एकैकी आच्छादक यदि हो रहा है तब तो उसका यह इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और यह इनवर्स का मान निकाल लेंगे। यह इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे भाई, क्रमित युग्म में अंकों का स्थान बदल देंगे। क्रमित युग्म में अंकों का स्थान क्या करेंगे, बदल देंगे। जैसे देखिए यदि फलन ए कामा बी, सी कामा डी, ई कामा एफ, जी कामा एच दिया गया है, यह यदि प्रतिलोम फलन है तो यह इनवर्स क्या होगा, बी कामा ए, डी कामा सी, एफ कामा ई, एच कामा जी। बस अब स्थान बदल देंगे। ये चीज क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। अब अपने सवाल पे आइए, कम टू द पॉइंट। हमारा पॉइंट क्या था कि 1 का संबंध 2 से है, 2 का 1 से है, 3 का 1 से है, 4 का 3 से। तो क्या यह दिया गया फलन एकैकी आच्छादक है? देखिए एकैकी तो नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि 2 और 3 दोनों का प्रतिबिंब क्या एक है, समान नहीं होना चाहिए। प्रथम समूह के अलग अलग तत्वों का प्रतिबिंब द्वितीय समूह में समान नहीं होना चाहिए। एकैकी का एक कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, मतलब एकैकी नहीं है। आच्छादक में देख लीजिए भाई क्या है,
आच्छादक के लिए स्थिति है कि यहाँ पे 4 जो है एक तत्व बिना संबंध वाला बच गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आच्छादक नहीं हुआ, क्योंकि आच्छादक का कंडीशन क्या है, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि द्वितीय समूह में कोई भी तत्व बिना संबंध का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि वो है तो आच्छादक नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, एक तत्व ऐसा बच गया जो क्या है, जो आपका बिना संबंध का है, खाली है, तो इसको बोलेंगे आच्छादक। जब एकाएकी आच्छादक नहीं हो रहा है तो यह प्रतिलोम फलन नहीं होगा, और जब प्रतिलोम फलन नहीं होगा तो डियर स्टूडेंट इसके प्रतिलोम फलन का मान आप ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, जल्दी बताइए। यह फलन आपका क्लियर हुआ? चलिए, एकदम क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं अगले पार्ट। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमारा यही है, यहाँ पर उदाहरण करना। अब हमारा क्या है अगला सवाल? अगले सवाल में हमें देखना है एफ इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, अब 2 चार्ट बना लीजिए, 2 चार्ट बना लीजिए। आपका फलन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, x to x परिभाषित है भाई। तो x to x हमने लिख लिया। सवाल में दिया गया है कि x में कितने एलिमेंट हैं, तो ये 1 2 3 4, ये भी x है, तो इसमें भी जाहिर सी बात है उतना ही एलिमेंट रहेंगे। 1 का संबंध किससे भाई, 1 का संबंध से देखो से। 2 का संबंध किससे है, 1 से है। 2 का संबंध 1 से है। 3 का संबंध किससे है, 2 से है। और आपका 4 का संबंध किससे भाई, 3 से। ये दिया गया, ये तो दिया गया है क्रमित युग्म। आप बोलेंगे हाँ सर एकदम दिया गया है। तो जब यही दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखिए चेक करना है। क्या चेक करना है, कुछ नहीं भाई, वही जो हमेशा की तरह करते चले आ रहे हैं। क्या करते चले आ रहे हैं कि एकाएकी आच्छादक है कि नहीं है, तो एकाएकी आच्छादक बना लो। क्या करना है भाई, इसको बनाओ आप, इसको बनाओ। बनाने में क्या है आपका कि देखिए 1 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 1 से, 3 का 2 से, 4 का 3 से, 1 का 1 से, 1 का 1 से। मतलब कोई भी प्रथम समूह के कोई भी 2 या 2 से अधिक तत्वों का संबंध एक तत्व से नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ, एकाएकी हुआ कि नहीं हुआ? ये कहीं तो 1 से जुड़ा हुआ है, 2 तो 1 से नहीं जुड़ा हुआ है, 3 तो 1 से नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि यह फलन क्या है, एकाएकी है। फलन क्या है भाई, एकाएकी है। ये चीज क्लियर हो गया। आच्छादक के लिए क्या है, द्वितीय समूह का कोई भी तत्व बिना संबंध का नहीं होना चाहिए। देखिए कोई तत्व खाली है नहीं, तो आप क्या लिख देंगे इसको, आच्छादक। ये चीज क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, जब दिया गया फलन हमारा क्या दिया गया था, 1 कामा 4, 2 कामा 1, 3 कामा 2 और 4 कामा 3। एक तो फलन दिया गया है। तो देखिए अब जब ये दिया गया फलन एकाएकी आच्छादक हो गया, तो इसका मतलब यह प्रतिलोम फलन है। इसका मतलब क्या है, ये प्रतिलोम फलन ये एग्जिस्ट करेगा। कब, x to x प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है। तो प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा सवाल क्या कह रहा था, हमारा सवाल ये कह रहा था कि प्रतिलोम फलन का मान बताइए। एफ इनवर्स का मान बताना है। तो एफ इनवर्स में क्या हो जाएगा भाई, आपको हमने बताया कि क्रमित युग्म में अंकों का स्थान बदल दीजिए। 1 की जगह 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 कामा 1 हो जाएगा। 2 की जगह 1 आ जाएगा, 1 कामा 2 हो जाएगा। 3 की जगह 2 आ जाएगा, 2 कामा 3 हो जाएगा। 3 की जगह 4 की जगह 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 कामा 4। ये चीज क्लियर हुआ? क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स? क्लियर हो रहा है आपका?
फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छूट जाएगा तो फिर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप इस पर फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं है, बहुत आसान, छोटा सा कॉन्सेप्ट, तुच्छ लगा सकते, जिसको आप कर सकते। क्या फलन आपको दिया, प्रवृत्ति के रूप में दिया, आपने चार्ट बनाया, आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, चार्ट आपने बना दिया, चार्ट बना के दे दिया कि फलन एक है कि अच्छा है। एक ही कंडीशन क्या होगा कि एक तत्व एक ही तत्व से जुड़ा होना चाहिए, एक तत्व एक ही तत्व से जुड़ा होना चाहिए। एक से अधिक तत्व यदि किसी एक तत्व से जुड़ जाएंगे तो एक है कि एक का एक से सिर्फ एक तत्व एक ही तत्व से जुड़ा हुआ, एरो से क्लियर होगा, एकदम क्लियर हो गया, तो एक है हो गया। दूसरा आच्छादक कब होगा, तो आच्छादक के लिए तो आपको बता दिया गया कि द्वितीय समूह में कोई भी तत्व बिना संबंध का नहीं होना चाहिए। कहाँ है ही नहीं, देखिए क्लियर, तो ये एक आच्छादक हो गया। अब जब एक है आच्छादक हो गया, इसका मतलब यह प्रतिलोम फलन बनेगा, इसका मतलब क्या बनेगा, प्रतिलोम फलन बनेगा। अब भाई प्रतिलोम फलन जब ये बन रहा है तो क्या होगा, आप देख लीजिए इसका मान क्या होगा। तो हमने बताया कि फलन में क्रमित युग्म जो दिया जाएगा उसमें उनके अंकों का स्थान क्रमित युग्म का क्या करना है, बदल देना। क्रमित युग्म के अंकों का स्थान क्या करना है, बदल देना है। तो बदल दो भाई, एक्सचेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना, एक्सचेंज नहीं सॉरी इंटरचेंज कर देना है। 4 1 कामा 4 है तो 4 कामा 1 हो गया, 2 कामा 1 है तो 1 कामा 2 हो गया, 3 कामा 2 है तो 2 कामा 3 हो गया, 4 कामा 3 है तो 3 कामा 4 हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हुआ। तो क्रमित युग्म के रूप में यदि फलन दिया जाएगा या समुच्चय के रूप में दिया जाएगा तो उसका या इनवर्स निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। अब हमारा सेकेंड पार्ट बचता है व्यंजक के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट व्यंजक, अबाउट फंक्शन इन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप रिटेन प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, या जो स्कूल से नंबर प्रोवाइड कराया गया उस पर डायरेक्ट फोन करके आप कॉल करिए, बताइए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर लिया जाएगा। तब तक के लिए